गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11.1 एक्सरसाइज करेंगे ए रिलेटेड टू सर्कल का। अब एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंस एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब सर्कल है, ये दो हमारे पास रेडियस हो गए 12 सेंटीमीटर, ये जो सेंटर में इंक्लाइंड हो रहा है ये है 120। अब फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये जो हमारे पास है इसका एरिया निकालना है। तो सर रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल दिया हुआ है थीटा 120 डिग्री, कंस्ट्रक्शन किया हमने ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अब इंटेग्रल ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन इट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम। ये नंबर 1 ले लिया हमने इक्वेशन का। और रीजन क्या इसका, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेट द कॉर्ड, मतलब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेट करते हैं। अब इंटेग्रल ओ इक्वल टू ए बी बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो इसमें एंगल हमने लेट मान दिया ओ ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एक्स डिग्री। चलो जी, अब एंगल ओ ए बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो ए ओ बी कितना है, ये एंगल ए बी, ये हमारे पास है 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, सो 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/2 30, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 30। तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ओ एम ए। एंगल ओ एम ए है हमारे पास 90 डिग्री और एंगल ओ ए बी है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो एंगल है हमारे पास ए बी साइड से बना रहा है ए एम के साथ, तो ए हमारा बेस हो गया, ओ एम परपेंडिकुलर हो गया और ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो और थीटा क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास यहाँ पे थीटा, ये वो ए बी 30 डिग्री, तभी ये हमारे पास बेस हुआ और ये ओ एम परपेंडिकुलर हुआ। मतलब जो एंगल ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ बना रही है उसको हम बेस बोलते हैं और उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ओ एम अपॉन एच कितना है ओ ए इक्वल टू साइन 30, सो ओ एम अपॉन ओ ए कितना है 12 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है हाफ, सो ओ एम इक्वल टू हाफ इंटू 12 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस क्या है ए एम इक्वल टू नहीं ए एम अपॉन ओ ए इक्वल टू कॉस 30। ए एम हमने फाइंड करना है, ओ ए कितना है 12 और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 हमारा होता है, ये हो गया 0 30 45 60 90 30 0 1 2 3 3/4 का अंडर, मतलब कि 3/4 का अंडर, ये हो गया हमारे पास √3/2। सो ए एम हो गया हमारे पास √3/2 इंटू 12, इट मीन्स ए एम हो गया हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर। अब हमें तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ओ एम तो आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ए बी चाहिए तो ए बी निकालेंगे हम। ए बी कितना है, ए एम प्लस बी एम, और ए एम बी एम दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स ए एम प्लस
AM using first, it means AB equal to twice of AM. So AB equal to 2 into 6 root 3. It means AB equal to 12 root 3 सेंटीमीटर. ये आ गया AB. हमने सेगमेंट निकाल करना है एरिया ऑफ सेक्टर. अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमने और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना था इसका? थीटा मीन सेक्टर एंगल. सेक्टर कितना था? 120. सो 120 अपॉन 360 इंटू पाई. पाई हमें क्या दे रखा है? 3.14. 3.14 इंटू रेडियस कितना था हमारे पास? 12 सेंटीमीटर. सो 12 इंटू 12. 0 से 0 कट गया. 12 बन जा, 12 3 जा, 3 बन जा, 3 4 जा. अब हो गया हमारे पास 3.14 इंटू 12 इंटू 4. 12 हो जा, 48 48 और ये 4 12 12 4 16 1 12 36 और 1 37 इंटू 4. हो गया 4 32 3 24 27 2 28 32 30 30 3 7 32. अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे. क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस क्या था? ए बी. हाइट थी ओ एम. बेस हो गया ए बी, हाइट होगी ओ एम. तो ओ एम ए बी कितना है? 12 रूट 3. ये हो गया हाफ इंटू 12 रूट 3 इंटू ओ एम कितना था हमारे पास? 6. ये कट गया, 2 बन जाए, 2 6 जा. ये हो गया 36 रूट 3. ये हो गया 36 इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में? 1.73. तो 36 इंटू 1.73. अभी कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई करते हैं. पॉइंट 73 इंटू 36. 6 18 1 6 43 10 इंटू 3 9 3 7 21 2 3 3 2 5 8 9 10 12 1 2 6. ये हो गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया सेगमेंट क्या होता है? एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? 150.72 माइनस 62.28. ये हो गया 12 माइनस 8 12 4 12 6 6 में तो हो गया 4 10 तो हो गया 8 10 4 4 14 में से गया 8. ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया. ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. अब हमारा क्वेश्चन आता है, a horse is tied to a pair of at the corner. मतलब कि हमारे पास ये है स्क्वायर ग्राफ. स्क्वायर है, फील्ड 15 सेंटीमीटर है. मतलब कि हो गया ए
BCD और ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर बाय मीन्स एक 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर रोप लॉन्ग है। यहाँ पे हमारा हॉर्स बंधा हुआ है 5 मीटर। तो यहाँ पे पहला पार्ट है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फीट इन विच द हॉर्स है ग्रेज। तो हॉर्स पे ग्रेज कितना रहता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन। तो इसके लिए रेडियस कितना हो गया 5 मीटर, और जो थीटा है वो कितना हो गया 90, क्योंकि एंगल का वर्टिसेस का जो एंगल होता है स्क्वायर का वर्टिकल एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। सो दी रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, हम इसको पी कर देते हैं, पी क्यू, ओ पी क्यू। तो कितना होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेना है 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, अब नहीं करता, कितना चाहिए 1.57 इंटू 5 इंटू 5 बाई 2, इसका मतलब दी रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 1.57 इंटू 5 इंटू 5 बाई 2। चलिए इसको तो 5 35 3 5 3 28 2 5 2 7 इंटू 5 बाई 2, 5 25 2 5 40 तो 42 4 70 35 39 बाई 2, ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2 9 से 18.18 2 6 जा 12 2 से 4 2 5 जा 10, ये हो गया हमारे पास। ये मीटर है, तो ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया, पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ द इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप इज 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5, मतलब क्या वो जो है हमारा जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया 10 मीटर। अब हमारा रेडियस कितना हो गया 10 मीटर। सेकंड पार्ट के लिए रेडियस हो गया 10 मीटर और थीटा तो वही 90 डिग्री होगा, तो दिखा देते हैं दी रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा सेम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हमारा रेडियस 10 हो गया, बढ़ गया 0 से 9 1 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, मतलब ये 2 5 जा कर दिया और ये 1.57 हो गया, ये हो गया 1.57
इंटू 5 इंटू 10, 5 ये हो गया 35, 28, 2, 7 इंटू 10, ये हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अभी जाएगा देखो, हमें निकालना है इंक्रीजिंग एरिया। ये रिक्वायर्ड एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर था। हमने OPQ यहाँ पे और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर DRS। तो हमने निकाला है इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर द इंक्रीज ऑफ एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर DRS माइनस एरिया ऑफ सेक्टर DPQ, इसका मतलब 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। इसको ना माइनस करना है, तो इसको नहीं कर देते हैं माइनस हम। 78.5 ये 19.625, 0 0 लगा देंगे, क्योंकि 10 माइनस 5 इज़ 5, 10, 9 माइनस 2 इज़ 7, 9, 14 माइनस 6 इज़ 8, 14, 17 माइनस 9 इज़ 8, 17, 6 माइनस 1 इज़ 5, 58.875, ये हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड एरिया, इतना हमारा एरिया इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास है एन अम्ब्रेला। अच्छा सॉरी, 9th क्वेश्चन लिखा। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 30 mm, 35 mm. The wire is also used for making 5 diameter, which divides the circle into 10 equal parts, 10 equal sectors as shown in figure देता हूँ। तो फिगर क्या हमारे पास ये है। अब इसमें हमारे पास 5 वो हैं, 1 2 3 4 5 है। चलिए देख फिगर, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ निकालें। तो टोटल लेंथ क्या हमारे पास, अच्छा रेडियस कितना हमारे पास, डायमीटर है, डायमीटर है 35 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, इट में 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10, कितना mm हो गया। अब वायर कहाँ यूज हो रही है, एक तो सर्कमफेरेंस बन रहा है, तो हम उसको सर्कमफेरेंस निकाल देंगे। सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r, इट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी तो हम इसको 22/7 लेंगे, इंटू यहाँ इसी यूनिट को रख लेते हैं, ज़्यादा ही जाएगा 35/2। अब ये 2 से 2 को दिया और 7 1 जा 7 5 जा, ये हो गया
22 × 5 ये हो गया 110 mm हो गया। ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस। अब हमारे पास 5 डायमीटर है। लेंथ ऑफ 1 डायमीटर नहीं, इसलिए लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ वायर टू मेक 1 diameter equal to 35 mm. लेंथ ऑफ 5 पीस कितना हो जाएगा 35 × 5 25 तो 175 mm ये हो गया। अब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी होगी सर्कमफ्रेंस 110 प्लस 175 कितना हो गई 285। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, मतलब कि ईच सेक्टर का हमने एरिया निकाला है। सेकंड सिंस द सर्कल इज divided into 10 equal sector, each sector angle theta equal to 360 divided by 10 36 degree. So area of each sector कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना दिया हुआ है पाई दिया है नहीं दिया तो हम इसको 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास रेडियस है 35/2 35/2 इंटू 35/2 ये कट गया 10 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 तो कितना हो गया ये 11 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 ये हो गया 11 5 जा 55 5 11 3 जा 33 और 5 38/4 mm स्क्वायर। इसको हम या तो डिवाइड कर सकते हैं ये हो जाएगा 4 9 जा 36 36 2 5 4 6 जा 24 1 4 2 जा 8 4 5 जा ये हमारे पास आ गया
36 2 24 1 2 ये हमारे पास आ गया। नहीं गलत आया है। 9.625 होगा, गलत है ना, 4 36 होता है ना, तो डेसिमल आ गया। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारे पास है एन अम्ब्रेला ऑफ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली मीन स्पेस मीन्स इक्वल है सारे सेक्टर, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मतलब फ्लैट सर्कल बन गया हमारे पास, ये बन गया 8 है, ये 8 उसमें डिवाइड हो गया हमारा। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। टू कंसेक्यूटिव रिब्स मीन्स ये है टू कंसेक्यूटिव रिब्स, इसके बीच का हमने एरिया निकालना है। तो हमें रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, और सर्कल 8 टिप्स हैं यहाँ पास, तो मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 6 सर्कल is divided into equal parts. Sector angle of each part equal to 360 divided by 8, कितना हो गया ये 45 डिग्री हो गया, मतलब एक के जो एंगल है वो 45 हो गया, और रेडियस भी हमारे पास 45 है सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना जाएगा, फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था हमारा 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दी गई, तो हम इसको लेंगे 22/7। रेडियस है हमारे पास 45 इंटू 45, कैंसिल करें, 9 5 जा 9 4 जा 0 5 1 जा 5 8 जा, और 2 4 जा 2 11 जा, कितना आ गया यहाँ पर 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलो जी करते हैं इसको मल्टीप्लाई किसी रफ में। 45 इंटू 45 ये 25 2 5 20 2 22 4 5 20 2 4 16 18, ये हो गया 2502 इंटू 11 5 जा 55 5 10 2 जा 22 5 27 22, ये हो गया 2275 अपॉन 28।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया सेक्टर का टू कंसेप्टिव रेस कंट्रीब्यूट हुए, तो उससे क्या होता है, एक ही सेक्टर बनता है, तो हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप नहीं करते, दोनों अलग हैं। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग एरिया ऑफ द एंगल दिस। मतलब दोनों के वाइपर के जो है, जो लेंथ है वो दोनों सेम है, तो हमने निकालना है टोटल एरिया कितना कवर करते हो। तो ठीक है, जो लेंथ है हमारे पास लेंथ ऑफ वाइपर इक्वल टू है रेडियस हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल है थीटा हो गया हमारे पास 115 डिग्री। दी एरिया covered by one blade। तो क्या हुआ हमारे पास सेक्टर, हम बस जो भी वाइपर होता है, सपोज गाड़ी का वाइपर लगा है तो वो ये घूमेगा ऐसे, तो क्या सेक्टर बना, ये हो गया हमारे पास 115 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 25। तो हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 25 इंटू 25। तो कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 7 35, 5 10 करता है। 2 11 2 36 कितना आ गया हमारे पास, ये 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7, ये तो एक का आ गया। दी एरिया covered by 2 लीटर कितना जाएगा 2 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7, 2 से कट गया 18। हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट 23 इंटू 11 इंटू 25 हो गया 625 अपॉन 18 इंटू 7। चलो जी अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करना हमने 625 कुछ करता है हमारा 25 इंटू 23 2 3 4 5 2 6 5 7 10 13 2 3 4 1 इंटू 11 5 55 5 11 77 77 और 5 82 8 11 3 33 41 1 हो गया 4 11 पूजा 44 44 48 4
415, ये हो गया हमारे पास 158,125 अपॉन 56 126, इतना हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया इसका। अब टू बॉम्ब ships underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle this distance this, the area of sea, ये हमने निकालना है। तो इसका मतलब कोई भी लाइट हाउस अगर लाइट फेंकती है तो क्या जाएगी, ऐसी जाएगी ये। तो जो ये जो एंगल है ये है हमारे पास 80 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये है 16.5। तो हमारे पास रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 16.5। किलोमीटर, और जो थीटा हो गया सेक्टर एंगल वो कितना हो गया 80 डिग्री, जिसको हम सेक्टर एंगल बोल देंगे। हमने निकाला दी एरिया, ये आ गया हमारे पास दी एरिया ऑफ दी सी सरफेस और which the ships are कितना हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था 80 अपॉन 360 इंटू पाई कितना दिया हुआ है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 16.5 16.5 इंटू 16.5। अब इसको हमने कैंसिल करना है, 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 4 9 जा 36, 6 7 12, 3 3 जा ये कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 0.5 कट गया, ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया हमारे पास किलोमीटर स्क्वायर। चलो जी करते हैं इसको, 3.14 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 5.5 इंटू 5.5। चलो जी ये हो गया 6.28, ये हो गया 5.5, ये 40 4 14 35 लेके 31, 0 4 5 4 3 1 2 3, ये आ गया इंटू 5.5, 5 0 5 20, 5 को 20, ये हटा देते हैं हम, 20 2 5 26, 27 2 5 20 2 22 2 5 16 17, 0 7 9 9 8 1, 1 8 9 9 7 0,
2 और 3 180.97 ये किलोमीटर स्क्वायर, जीरो को हटा देंगे क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं है। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आ गया, क्योंकि सेक्टर बनेगा ना जो लाइट जा रही है हमारी, तो जो लेंथ है वो 16.5 किलोमीटर, ये हमारा रेडियस हो जाएगा सेक्टर का, ये सेक्टर एंगल हो गया। नेक्स्ट है हम पर राउंड देवर दे रखिए 6 डिजाइन है, मतलब कि ये हमारा हेक्सागन बन रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सेंटर हो गया। अभी राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिजाइन, 6 डिजाइन है हमारे पास, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, ये इक्वल है बिल्कुल। सो द फिगर दिस वन ना, द रेडियस ऑफ द कवर इज दिस, तो इसका मतलब ये जो रेडियस है ये हो गया 28 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमने इनका एरिया निकालना है इस पहले डिजाइन का। तो ठीक है जी, ये हमारे पास जब हमारे पास ये इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो इक्वल एंगल बनेगा। तो हमारे पास रेडियस कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, और जो ईच सेक्टर एंगल इक्वल थीटा इक्वल कितना होगा 360 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स हैं, 6 बन जाए 660 हो गया। तो हमने निकालना है, सीधे निकाल देते हैं। है तो ये इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा, जब तक पीछे प्रूव किया था। इन ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ बी, area of this circle, so therefore angle OAB equal to angle OB, रीजन आएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दिस इज एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एक्स, से सपोज कर लिया हमने। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये कितना था 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इक्वल टू 120, सो x इक्वल टू 120 बाई 2 में 60, सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए equal to x equal to 60 degree, so this implies triangle OAB is a equilateral triangle. Equilateral triangle होगी, so area of equilateral triangle कितना होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर √3/4
इंटू साइड कितनी है हमारे पास 28, 28 इंटू 28, तो ये हमारा 4 से कट गया 7, ये हो गया 7 56, 5 7 14 5 19 √3, और √3 कितने हैं 1.7, ये हो गया 196 इंटू 1.7, ये हमने मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 196 इंटू 17, 7 6 7 42 4 7 63 63 64 67 6 7 6 13 इंटू 196, ये हो गया 2 7 6 13, ये हो गया हमारे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ 1 सेक्टर कितना होता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर, थीटा कितने हैं 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 28 इंटू 28, ये कट गया 6 2 3 जा और 2 14 7 1 जा 7 2 जा 3 आ गया, तो कितना हो गया 22 इंटू 2 इंटू 28/3, ये हो गया 44 इंटू 28/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 44 32 3 7 1 1 2 2 3 2 1, हो गया 1 2 3 2/3। अब इसको हम चाहे सॉल्व करें या इसको फ्रैक्शन में डाल दें, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया 1 शेडेड पोर्शन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर कितना है 1 2 3 2/3 माइनस 333.2, एलसीएम हो गया 3 हो गया 1 2 3 2 माइनस 3 3 6 3 3 9 9 9, अब इसमें हुआ 10 में 6 गया 4 10 11 में 9 गया 2 11 यहाँ से 2 12 12 9 गया 3 12 11 9 गया 2/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कितने हैं 6, एरिया 6 शेडेड पोर्शन, तो कितना जाएगा 232.4/3 इंटू 6, 3 × 3 2 जा कितना हो गया 2 4 जा 8 2 2 4 2 6 2 2 ये हो गया 264 नहीं 2 2 2 जा 4 2 6 2 4 जा 4 6 सॉरी 4 6 4 this ये हो गया। टोटल कॉस्ट निकालने में ये रेट है, टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी 464.8 इंटू 0.35,
देंगे 464.8 इंटू 0.35, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 14%। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 464.8 इंटू 35, 8 40 4 5 20 24 2 25 32 3 23 3 24 2 3 14 14 1 3 18 19 1 3 12 13 0 8 6 9 10 12 1 6 1, ये हो गया 162680, 1 2 3 1 2 3, ये आ गया। इसका मतलब ₹162.68, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। अब हम करते हैं लास्ट 14 क्वेश्चंस। हमें दे टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P in degree of a circle radius r। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हमने, तो रेडियस कितना हो गया r दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना है P, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब पाई में पाई कर देंगे। थीटा कितना है हमारे पास P अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना आर स्क्वायर हमारे पास। नीचे हमारे पास ये तो कोई है ही नहीं, P अपॉन 360 तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास है ई बाई, ये ना ये गलत होंगे सारे, एक मिनट, ये गलत हो गई। ए है हमारे पास P/180 2πr, P/180 इंटू 2πr। बी है P/180 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा है P/660 2πr। चौथा है P/70 2πr स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना है। अब P/60 पाई स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2πr है, आर का आर स्क्वायर हो सकता है, आर स्क्वायर चाहिए हमें। ये हमारे पास P/180 है, ये भी नहीं हो सकता। P/360 2πr है, ये भी नहीं हो सकता हमारा, ये भी नहीं हो सकता, इन दो में से हो सकता है। तो 2π/720 है, तो हम इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो ये हो गया P/2πr² अपॉन 720, तो हमारा ये डी आंसर हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 पूरी कंप्लीट होगी। इसमें देखना, और इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चंस में या इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या क्वेश्चन भेज सकते हैं लिख के कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो मैं उसको अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके आपको समझा दूँगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जिससे आपको कोई आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।